नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का रण, नगर पंचायत पर कांग्रेस का कब्जा। नगर पंचायत प्रेमनगर में कांग्रेस को मिली जीत। कोटा नगर पंचायत में भी कांग्रेस की जीत, तो वहीं मारो नगर पंचायत में कांग्रेस की जीत हुई। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। शिवपुर चर्चा नगर पालिका पर भी कांग्रेस का कब्जा। 5 सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। कोरिया की दोनों नगरीय निकाय चुनाव पर भी कांग्रेस को जीत मिली। बसना नगर पंचायत में सर्वदलीय प्रत्याशी शीत गुप्ता जीते। कांग्रेस पार्षद की मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी। वहीं धमतरी उपचुनाव में भी सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। नरहरपुर नगर पंचायत में कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली, तो वहीं बैकुंठपुर में भी नगर पालिका सीट पर कांग्रेस का कब्जा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के रण में अधिकतर सीटों पर कांग्रेस का कब्जा देखने को मिला। कोटा नगर पंचायत में भी कांग्रेस, तो वहीं मारो नगर पंचायत में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि वोटिंग जहां पर हो रही थी, वहां काउंटरों पर भी कांग्रेस बहुत आश्वस्त थी कि जीत उनकी होगी और लगातार सभी कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद खुश इस वक्त नजर आए थे। सभी ने खुशी जाहिर की और ऐसा लग रहा था मानो कांग्रेस के लिए ये नया साल है जिसकी शुरुआत हो रही है। शिवपुर चर्चा नगर पालिका पर भी कांग्रेस का कब्जा देखने को मिला। अधिकतर सीटों पर कांग्रेस की जीत होती नजर आई है। नगर पंचायत प्रेमनगर में भी कांग्रेस की जीत हुई, तो वहीं कोटा नगर पंचायत में भी कांग्रेस को जीत मिली। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का ताज कांग्रेस के सर पर, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भानु प्रतापपुर चुनाव में भी कांग्रेस का पर्चा लहराया, तो वहीं शिवपुर चर्चा नगर पालिका में भी कांग्रेस को जीत मिली। नगर पंचायत प्रेमनगर में भी कांग्रेस को जीत मिली। कोटा नगर पंचायत में भी कांग्रेस की ही जीत हुई। तो अधिकतर सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आए। एक दूसरे को माला पहनाकर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के रण में अधिकतर सीटों पर कांग्रेस का कब्जा देखने को मिला। शिवपुर चर्चा नगर पालिका पर भी कांग्रेस ने जीत हासिल की। और 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कांकेर, भिलाई, राजनांदगांव, कोरिया और साथ ही रायगढ़, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आए। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस दौरान की तस्वीरें जब यहां पर वोटिंग हो रही और कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई। एक तरफ जहां पर कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी जीत का दम भरा। कई सीटों पर जनता जोगी कांग्रेस भी बढ़त बनाए नजर आई। आपको बता दें कि नगर पंचायत प्रेमनगर में कांग्रेस को जीत मिली है, तो वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भी कांग्रेस की जीत हुई। कोरिया की दोनों नगरीय निकाय सीटों पर भी कांग्रेस ने जीत हासिल की, तो वहीं बैकुंठपुर नगर पंचायत सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा रहा। अधिकतर सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि वोटिंग कड़ी सुरक्षा के बीच हुई और इस दौरान कई बूथ बनाए गए जो कि संवेदनशील थे, तो कई वो बूथ जो कि अति संवेदनशील थे, जहां पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा और इसी के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर बीजेपी लगातार जीत का दावा कर रही थी, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार इस बात को लेकर बहुत हद तक आश्वस्त थी कि जीत कांग्रेस की होगी। तो कई सीटें ऐसी जहां पर कांग्रेस को जीत मिली है और कांग्रेस का कब्जा रहा है। तो कोरिया की अगर बात करें तो वहां पर दोनों ही सीटों पर
कांग्रेस को जीत मिली। बैकुंठपुर में नगर पंचायत में भी कांग्रेस को जीत मिली है, तो वहीं पर मारू नगर पंचायत में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की, जिसके बाद सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई और इस जीत को लेकर उन्होंने कहा कि बेहद ही अच्छे काम किए हैं कांग्रेस ने और उसी का नतीजा है कि कई सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कांग्रेस को बढ़त लगातार मिलती जा रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? 5 से 6 प्रत्याशी भी जीतते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरगांव में जो सत्ता है शहर सरकार की, छोड़ देंगे। अमित, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में? देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर विजयी प्रत्याशी आप देख सकते हैं कि ये सभी विजयी प्रत्याशी हैं और यहाँ पर लगभग कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। 10 प्रत्याशी इस समय यहाँ पर घोषित हो चुके हैं, साथ ही भाजपा के भी कुछ 5-6 प्रत्याशी घोषित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब यह बात आ रही है कि और जो जनता कांग्रेस के भी 2 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। कुछ प्रत्याशियों का कुछ वार्डों की अभी आकलन आना बाकी है। आप देख सकते हैं सभी प्रत्याशी यहाँ पर विजयी घोषित हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों को विजय प्राप्त हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या वादों पे, जनता के जो वादे किए थे उस पर कितना खरा उतरेंगे? ऐसे तो बहुत अच्छा है, जीतने के उम्मीदवार रही से फिर पूर्व में भी पार्षद रह चुके हैं, इसलिए जनता हमको दोबारा मौका दिया है और अगला बचेगा। हाँ, आप पहली बार चुनाव? पहली बार। हाँ, पहली बार आई है, तो किस मुद्दे पर आपको जनता ने समर्थन दिया और कितना खरा उतरेगा? विकास हाँ, जनता। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि विकास के नाम पर इन्हें चुना गया है, ये पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें उन्हें जनता ने समर्थन दिया है। तो हर प्रत्याशी के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि विजय प्राप्त होने के बाद जिस तरीके से यहाँ पर उनके नामों की घोषणा हो चुकी है और यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह से बढ़त बनाते नजर आ रही है। वहीं जनता जोगी कांग्रेस ने भी बहुत ही ताकत दिखाई और यहाँ पर मुख्य विपक्षी के रूप में भी अभी बनने की कोशिश में जुटी हुई है। अगर हम बात करें कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन किया है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी अधिकांश मात्रा में यहाँ जीतते नजर आ रहे हैं और साथ ही भाजपा, जो कि भाजपा का पूर्व में यहाँ महापौर था, लेकिन अब यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वह कांग्रेस के महापौर की बनती नजर आ रही, क्योंकि जिस भी पार्टी के पार्षद ज्यादा होंगे उसी पार्टी का महापौर भी बीरगांव में चुना जाएगा। जी अमित, कांकेर से हमारे साथ वीरेंद्र हमारे सहयोगी बने हुए हैं। वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार आगे है और इसी के साथ कांग्रेस के कई बड़े चेहरे जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जीत कांग्रेस की होगी, क्या वजह है कि इतने आश्वस्त थे कांग्रेस अपनी जीत को लेकर? वीरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी वीरेंद्र, मेरा सवाल कि जिस तरीके से लगातार जो बढ़त है वो कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रही है, ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और इसकी क्या वजह है कि कांग्रेस इतनी पहले से आश्वस्त थी कि जीत कांग्रेस की होगी? बिल्कुल मोनिका, आपको बता दूं मैं, वो निश्चित ही बहुत ही मेहनत किए थे और अभी तो मतगणना शुरू हुआ था, इस समय से ही जो है कांग्रेस लीड कर रही थी। अभी थोड़ी देर 1 घंटा पहले ही अभी पता चला कि इसमें से कांग्रेस जो है 11 में आई है और भाजपा जो है 4 में। निश्चित ही कांग्रेस की जीत हुई है। ठीक वीरेंद्र, अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस वक्त जहां मौजूद हैं वहां पर सभी जीते हुए उम्मीदवार हैं। हम चाहेंगे कि आप बात करें कांग्रेस उम्मीदवारों से और जानें कि वहां पर उनके आगे किस तरह की चुनौतियां हैं और आगे किस तरह का कार्य किया जाएगा।
यहाँ पर हम कांग्रेस के प्रत्याशी के पास चलते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जिस तरीके से विजय श्री हासिल करते जा रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर जो कांग्रेस के अधिकांश प्रत्याशी जीत रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि बीरगांव में एक बार कांग्रेस की अब सत्ता की ओर अग्रसर और महापौर भी कांग्रेस का बन सकता है। कांग्रेस जब से हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, हमारे विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी ने जिस रफ्तार से रायपुर ग्रामीण में काम किया, खासकर बीरगांव नगर निगम में जिस प्रकार से काम किया, मेन यहाँ पर मुख्य मुद्दा थी पानी की। 104 करोड़ नल जल आवर्धन के तहत में 104 करोड़ लाकर घरों घर हर गलियों में पाइपलाइन का काम किया है। उन सब बातों को लेकर हमने पब्लिक के बीच में गए, हमारे 40 पार्षद पब्लिक के बीच में गए हैं और पब्लिक ने उनको स्वीकार किया, क्षेत्र की जनता ने उसे स्वीकार किया कि हाँ, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के क्षेत्र की जनता इन बातों को विश्वास करिए और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हमारे कांग्रेस के पार्षद जीत के आ रहे हैं। में अधिकांश समय भाजपा ने यहाँ पर काबिज रही है और इस बार जिस तरीके से जनता ने समर्थन दिया है, क्या वो मुद्दे रहे, किस कारण से आखिर जनता ने भाजपा को नकारा है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा, पिछले टाइम भाजपा की महापौर थी। भाजपा की महापौर होने के बाद भी उन्होंने शून्य प्रकार का काम किया है। तो विकास के नाम पे किसी भी प्रकार का काम नहीं किया उन्होंने। और इससे पहले जो कोरोना काल आई थी, कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया, एक हमारे विधायक जी के निर्देश पे एक वार्ड में जाके हम लोगों ने काम किया है। जनता इसी चीज़ को, हमको आशीर्वाद मिला जनता का।